तकनीक ने युद्ध की दिशा और दशा दोनों को बदल दिया। पुराने और पारंपरिक हथियार भी अब काफी उन्नत हो गए। कुछ नए हथियारों का जन्म हुआ तो कुछ पुराने हथियारों को आधुनिक बनाना पड़ा। अब जैसा कि युद्ध का स्वरूप बदलने लगा तो भारत भी इस बदलाव से अछूता नहीं है और इसी बदलते युद्ध के माहौल में भारत ने अपने कुछ बड़े हथियारों में बहुत बड़ा बदलाव किया। बदलाव भी ऐसा कि युद्ध के मैदान में केवल और केवल दुश्मन का सर्वनाश होगा। दरअसल अब भारत की वायुसेना ने यह माना कि समय अब ग्रेविटी बम या फ्री फॉल बम या ड्रॉप बम का नहीं है। यह लगभग सभी एक ही प्रकार के बम है। ऐसे बम का इस्तेमाल विश्व युद्ध और शीत युद्ध के दौरान काफी हुआ, लेकिन आज के समय में ऐसे ग्रेविटी बम या फ्री फॉल बम का महत्व कम हो रहा है, क्योंकि ऐसे बम विनाशकारी तो है, लेकिन ऐसे बम को गिराने के लिए फाइटर जेट को दुश्मन के इलाके में जाना होगा। ऐसे में दुश्मन के मिसाइल डिफेंस द्वारा फाइटर जेट को मार गिराए जाने की पूरी संभावना है। लेकिन अब ग्रेविटी बम या फ्री फॉल बम की जगह भारत की वायुसेना ने लॉन्ग रेंज गाइडेड बम को ज्यादा महत्व दिया है। यानी कि बम तो वही पुराना होगा, लेकिन उसमें ग्लाइड के लिए पंखों को और सटीक दिशा निर्देश के लिए गाइडेड तकनीक को जोड़ दिया। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती कि भारत ने ग्रेविटी बम को ग्लाइडेड और गाइडेड बम बना दिया, बल्कि भारत की तैयारी तो इससे कहीं ज्यादा बड़ी है, जो कि दुश्मन के लिए किसी बुरे सपने जैसा होगा। दरअसल भारत का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अब वायुसेना के लिए 1500 किलोग्राम के लॉन्ग रेंज ग्लाइडेड बम को विकसित कर रहा है, जिससे कि भारत के फाइटर जेट को दुश्मन के इलाके में जाने की आवश्यकता भी नहीं होगी और 1500 किलोग्राम के बम से दुश्मन के बड़े से बड़े सैन्य अड्डे, दुश्मन के बड़े से बड़े किलेबंदी को ध्वस्त किया जा सकता है। हालांकि भारत ने 2014 में 100 किलोमीटर के रेंज के ग्लाइडेड बम से सटीक लक्ष्य को हासिल किया था, लेकिन अब भारत की तैयारी 300 किलोमीटर के रेंज की है और यह तैयारी किसी छोटे मोटे बम के साथ नहीं, बल्कि पूरे 1500 किलोग्राम के बम के साथ होगी। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर भारत का 1500 किलोग्राम का लॉन्ग रेंज ग्लाइडेड बम दुश्मन के ठिकाने पे गिरेगा तो फिर वहां पर दुश्मन के लिए कुछ भी बचा पाना असंभव है। वहीं इस प्रकार के हथियारों से अब भारतीय वायुसेना के स्टैंड ऑफ हथियारों की क्षमता कई गुना मजबूत होगी। बता दें कि भारत अपने स्टैंड ऑफ हथियारों की क्षमता को काफी मजबूत कर रहा है, क्योंकि युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तो होगा नहीं और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल भी ज्यादा नहीं होता। ऐसे में स्टैंड ऑफ हथियार ही दुश्मन के इलाकों में भारी तबाही मचाने का काम करते हैं।